Dear students, welcome to the session number 3 of chapter number 14. Today we are going to do exercise 14.3, the graphs which you have already studied in session number 2, bar graph, histogram and frequency polygon. चलिए स्टार्ट करें, आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए, शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से फीमेल फैटेलिटी हो रही है 31.8% ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस 25.4 इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेस 22%। क्या बनाना है अपने को? Represent the information given above graphically. Which condition is the major cause of the women ill health and death worldwide, and what is the reason? We have to prepare a bar graph. Yes. Okay, come. There is a y-axis. There's a x-axis. कोई भी 1-1 सेंटीमीटर पे आप मार्किंग कर दीजिए। इक्वल डिस्टेंस पे अपने को बार बनाना है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, द रीजन इज 31.8%। तो 30 है, आप क्या करेंगे 31.8 पे जाके मार्क करेंगे और उसको बार बना देंगे। चलो बनाइए। सेकेंड, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस 25.4। Then third one is injuries, cardiovascular problems। कितना है cardiovascular? Only 4.3। तो यहाँ पर 4.3 पे बनाइए। y एक्सिस पे 0 to 5, 10, 15 इस प्रकार से भी आप स्केल बना सकते हैं। 0, 10, 20 भी बना सकते हैं। जैसा भी आपको स्पेस हो आपके पास अवेलेबल, जितना डाटा बड़ा हो। मान लिया यहाँ डाटा 30 तक है तो आपकी उसको मेजरमेंट कर लीजिए कि अपना ग्राफ में ये स्केल बना सकते हैं। ग्राफ बनाइए बच्चों, दैट इज ए बार ग्राफ। यहाँ लिखिए आप फैमिली फैटेलिटी रेट इन परसेंटेज, ये भी लिखिए। प्रिपेयर ए बार ग्राफ प्रॉपरली, डू इट इन योर ग्राफ पेपर। कलर भी कर सकते हो, अभी अगले वाले क्वेश्चन में मैंने भी कलर किया, आपको बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब सबसे ज्यादा डेथ रेट किससे हो रही है भाई? व्हाट इज द रीजन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द डेथ ऑफ द वुमेन वर्ल्ड वाइड? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के सबसे ज्यादा रीजन हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो उनको जो बच्चों को चाइल्ड बर्थ वगैरह की जो रीजन है, उस रीजन की वजह से वर्ल्ड वाइड वुमेन की जो फैटेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। तो मेजर कॉज इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। एंड व्हाट इज द रीज़न? अपने मन से सोचिए क्या रीज़न हो सकता है। मैंने अपने मन से बनाया, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। सारे दुनिया में सब जगह मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है ना। फिर लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। अपने मन से भी कुछ लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। क्योंकि जब हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने घर पे अपने लोकल जो फैसिलिटी है ना उसको यूज़ करते हैं ना बच्चों। चलें क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in the different section of the society is given below। अभी हम अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं
वो करने वाले नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो शेड्यूल कास्ट अगर आपने ऑल ओवर इंडिया देखा तो शेड्यूल कास्ट में आउट ऑफ 1940 गर्ल्स है, शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन SC ST में 920 यानी कम है, बैकवर्ड में 950 है, लेकिन नॉन बैकवर्ड में 920 है गर्ल्स, यानी कि जहां पर लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं वहां पर भी मामला गड़बड़ है, वहां पर भी गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गर्ल चाइल्ड की जो रेट है एज पर कंपेयर टू द बॉय चाइल्ड कम है। रूरल में 930 एंड अर्बन में तो और कम है, 910 ओनली। चलो बनाओ ग्राफ, बार चार्ट बनाएंगे, चलो आ जाओ। यस यस, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर मैंने बना दिया है 10-10 के डिफरेंस पे एक एक ब्लॉक के बना दिया है, और वाई एक्सिस पे मैंने शुरू किया है 910 से। आप 0 से शुरू मत कर देना, क्योंकि आपको 900 तक पहुंचना है, तो अपन शुरू ही 900 से कर रहे हैं। और ये मैंने बना दिया किंक, ये मैंने बनाया है किंक, ये किंक बता रहा है कि पीछे और कुछ है, तो ये कंटिन्यूटी है ना, इसके अंदर बहुत सारा है, ऐसा करके किंक है। तो 910 मेरा पहला दिखा है, फिर वापस 1 सेंटीमीटर पे 920 से 1 सेंटीमीटर पे मैंने स्केल बना दिया। देखो जरा, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज लिखो, फिर लिखो SC ST सब बनाओ। अब उसके बाद आप चार्ट बना दीजिए बच्चों, आ जाओ जल्दी से। SC 940, ठीक है, ST 970, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड क्लास 950, नॉन बैकवर्ड क्लास 920, रूरल में 930 एंड अर्बन में ओनली 910। ये मैंने बनाया बार ग्राफ। बनाइए आप भी सभी, बहुत अच्छा बनाइए, सभी बच्चे बनाओ, क्वेश्चन करो। सब में इस इक्वल स्पेसिंग का ध्यान रखना, यहां बराबर इक्वल स्पेसिंग है, इसमें बार ग्राफ में ये विशेषता होती है, हिस्टोग्राम में नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, represent the information given by bar graph in the classroom, discuss what conclusion can be arrived from the graph। क्या कंक्लूजन आ रहा है भैया, ST has the highest and the urban has the lowest। क्या कंक्लूजन है, the ST have the maximum number of girls as compared to per 1000 boys and urban में और कम है। इसका मतलब ये है कि जहां पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फॉरवर्ड हैं, एजुकेटेड है, वहां पर भी गर्ल चाइल्ड को, इवन गर्ल चाइल्ड को दे आर एक्सेप्टिंग लेस, एंड द ST शेड्यूल ट्राइब इवन दे हैव द मोर एक्सेप्टेंस, है ना बच्चों। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, सब बच्चों ने देखा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। गिवन बिलो द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पार्टियां कौन सी है, पार्टी का नाम ABCDEF, और उन्होंने सीट्स ये वॉन की है 75, 55, 37। बार ग्राफ बनाना है, जल्दी बनाइए, चलो जल्दी जल्दी सीखेंगे, अब तो फास्ट हो गया ना बच्चों। सबसे पहले वाई एक्सिस पे तो हो गया नंबर ऑफ सीट्स, वाई एक्सिस पे लिखिए नंबर ऑफ सीट्स, और एक्स एक्सिस पर मैंने ABCDEF बना दिया है। नंबर ऑफ सीट्स मैंने 0 से शुरू किया, 0, 10, 20 लिखिए। हाईएस्ट A को आया, कितना आया A को, 75 सीट्स A को मिली है, 75 सीट्स A को मिली है। B को कितनी मिली है, 55, तो B को मिली है 55। बनाइए ग्राफ, सबसे कम मिली है E को, ओनली 10 सीट्स। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, A। तो क्या कंक्लूजन, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है, वाई एक्सिस पे लिखना पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ लिखना नंबर ऑफ सीट्स,
x, this is x axis, y axis, this is x axis. So conclusion क्या आ रहा है भैया? Which political party won the maximum number of seats? Answer is very clear. Party A. Party A won the maximum number of seats. बनाइए बार ग्राफ, ये तीसरा मैंने बार ग्राफ बनाया। तो सबसे इजी है बार ग्राफ, एकदम देखते ही मालूम चलता है। आपके स्कूल में भी बनाते हैं, रिजल्ट के आधार पे लोग चार्ट बनाते हैं, आपके प्रिंसिपल ऑफिस में भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। अब आ गया हिस्टोग्राम आ रहा है। अब अपन ने अभी 3 क्वेश्चन किए थे बार ग्राफ के, अब अपन करने वाले क्वेश्चन हिस्टोग्राम के। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर 118 टू 126 मिलीमीटर की साइज की पत्तियां, लीव्स ओनली 3 हैं। तो ये सारा उसका डेटा है और अपने को बनाना है हिस्टोग्राम। लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए बच्चों? इस चार्ट में, इस टेबल में कुछ मिस्टेक हो रही है। उस मिस्टेक को पहले हमको दूर करना पड़ेगा। और वो मिस्टेक क्या है? 126 और 127 आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, गैप आ रहा है 1 का। 135 136, तो 135.5 होगा तो कहाँ जाएगा, है ना? तो अपने पास हिस्टोग्राम की पहली शर्त क्या थी? फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? जब डिफरेंस 1 है तो क्या करेंगे? 0.5 इधर जोड़ेंगे, 0.5 इधर जोड़ेंगे। क्लास इंटर डिफरेंस कितना है? 125 और 126 में 1 का डिफरेंस है ना। तो क्या करेंगे, यहां 118 था, क्या था? 118 था, यहां 118 था, तो मैंने बना दिया 117.5 इधर लिया। उधर 126 था तो मैंने 0.5 बढ़ाया। फिर 126.5 से 130.5, इधर 5.5, यहाँ पहले 127 था तो मैंने क्या बना दिया उसको? 126.5। ठीक है बच्चों, जरा इसको कंटिन्यूस बना दिया, सभी ने बनाया, बना लो सभी कर लो इसको कंटिन्यूस। 0.5 इधर, 0.5 उधर जोड़ो, इधर 0.5 कम करना है, इधर 0.5 बढ़ाना है। तो अब आपके पास कंटिन्यूटी हो गई, बराबर है, कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी वापस से रिपीट कर लेते हैं। मान लिया आपकी लीव्स की लेंथ 126.5 आ रही है, तो ये इस वाले में जाएगा या इस वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा या प्रीवियस वाले में जाएगा? तो अपन ने पढ़ा है जब कभी बॉर्डर पे आएगा 126.5 अगर एग्जैक्ट आया तो वी विल पुट इन दिस कॉलम, इन दिस रो, ये कैटेगरी में उसको हम डालेंगे। अब बनाना है हिस्टोग्राम। चलो आ जाओ हिस्टोग्राम बनाते हैं। अच्छा, एक और बात है, इसमें सब में डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या? कितना कितना डिफरेंस आ रहा है जरा देखो। 118 126 कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस। यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस सेम है। तो क्लास साइज सबकी सेम है। क्लियर? क्लास साइज सेम है, इसलिए अपने को प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्लास साइज सेम है तो बस कुछ भी नहीं करना। फिर तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर 117 से स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ किंक बना दीजिए। किंक बनाने से क्या रीज़न हो गया? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 117.5 के बीच में जो भी है उसको किंक से रिप्रेजेंट किया। फिर इसका वाई एक्सिस पे स्केल बना दिया, नंबर ऑफ लीव्स लिखिए, नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी 117 126 के बीच में कितनी आ रही है? नंबर ऑफ लीव्स 3 और
45 और 153 वाला, उसमें कितनी आ रही है? 144.5 एंड 155 ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा आ रही है ना, 12 आ रही है। बना लिया हिस्टोग्राम, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है, विड्थ भी सेम है, हिस्टोग्राम बन गया। सभी बच्चे देख लें बड़ा ढंग से एक बार। दिस इज आवर हिस्टोग्राम। ये बार ग्राफ में इसमें डिफरेंस क्या था? एक तो कंटिन्यूअस है, डाटा कंटिन्यूअस नहीं था तो अपने उसको बना दिया डेटा को कंटिन्यूअस, और यहां क्लास विड्थ सेम है इसलिए अपने प्रोपोर्शन करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लास विड्थ अलग अलग होगी तो प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो ये मेरा हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 3, सभी बना लें, बस यही काम करना है। एनी अदर सुटेबल मेथड? नहीं, यही सुटेबल मेथड है। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153? बिल्कुल सही है, 153 में मैक्सिमम नंबर है, बिल्कुल सही है। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड? यस, it is correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long. Question number करेंगे 5. The following table gives the life of the 400 neon lamps. यहां भी हिस्टोग्राम बनाना है। यहां कंटिन्यूअस है, 400 यहां कंटिन्यूटी मिल रही है, डिसकंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यूटी का झगड़ा तो नहीं है। अब क्या झगड़ा है? अब जरा क्लास विड्थ चेक करो, इसमें 100 है, 100 100 100 100 100 100 100। ओके, बहुत सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास विड्थ भी सेम है 100 और कंटिन्यूअस डेटा भी है, बहुत इजी है, फिर तो बना लेंगे। प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम एंड हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ मोर देन 700 आवर्स। 2 क्वेश्चन पूछा है, चलो बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, आ जाइए। यस, हिस्टोग्राम यहां मैंने फिर किंक बनाया, 300 से शुरू कर दिया, 300 to 400 400 सबको बना दिया। यहां लिख दिया मैंने लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहां लिख दिया नंबर ऑफ लैंप्स। 0 से किया 0 10 20, 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 माना। यू कैन राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैंप्स, लिख देना। और कंटिन्यूअस डेटा है। बनाया हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी बनाइए। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ मोर देन 700 आवर्स। तो यहां से निकाल दीजिए, नहीं ये पूरा जोड़िए, 74 प्लस 62 प्लस 48, यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से आगे भी काउंट कर सकते हो। तो यहां से तीनों को ऐड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लाइफ टाइम of lamp which are having 700 hours and more is equal to 74 plus 62 plus 48। 700 से ज़्यादा तो यहाँ टेबल से मालूम चल रहा है, इवन ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्या आंसर आ गया? 184 lamps have the life more than 700 hours। ये आपके सामने एक बहुत अच्छा हिस्टोग्राम बनाया है, कलरिंग भी किया है, सभी बच्चे देख लें। अच्छा क्वेश्चन है ना। वीडियो को पॉज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन on the same graph by 2 frequency polygon। yes, अब आया है frequency polygon बनाएंगे। चलो, क्वेश्चन करने से तो सीखने को मिलता है ना। 0 to 10 नंबर वाले बच्चे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में हैं।
क्या करेंगे सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट निकालें। मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अभी ग्रुप है, इसको मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा 5, 15, 25 निकालेंगे। यस, प्रिपेयर द चार्ट। यस, आ जाइए मेरे साथ। मिडिल पॉइंट को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। सेक्शन ए लिखिए, सेक्शन बी बनाइए टेबल, मार्क्स, फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ये बना दी सबसे पहले। तो अब मेरे पास आ गया है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों का आ गया है। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी आ गया है, दोनों का आ गया ना। क्या करूं मैं? फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ले लूं, स्केल बनाओ कुछ। इसका तो मैं लिख दूंगा 5, 10 करके बना दूंगा। इसका 1, 2, 3, 4 कर दीजिए वाई एक्सिस पे। चलिए, यस यस। एक काम और करना है, प्रीवियस और बाद वाला ग्रुप को बनाना पड़ेगा। तो एक काम और करना पड़ेगा, यहां 0 to 10 है, तो एक पॉइंट अपने को क्रिएट करना पड़ेगा -5 और एक क्रिएट करना पड़ेगा 55। अगर क्लास मार्क की बात करते हैं तो यहां 55 लिख दीजिए, यहां -5 लिख दीजिए। पॉलीगन को पूरा बनाना है। ये छोटी सी चीज और सीखने वाली थी जो अपन ने पढ़ी है, क्योंकि पॉलीगन को पूरा बनाना है। चलो मार्क करो, ये एक्स एक्सिस, यहाँ मार्क्स हैं, 0 से शुरू किया, 5, 15, 25, 30 ये मिडिल पॉइंट लिख दिए मैंने सारे, और एक -5 भी बना दिया, या 55 भी बना दिया। या मैंने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 6 मैंने मेरे हिसाब से बनाया। आप चाहे तो 2, 4, 6, 8 कर सकते हैं, आप चाहे तो 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्राफ। ये फर्स्ट पॉइंट 0 है, फर्स्ट पॉइंट 0 है। सेकेंड पॉइंट, क्लास सेक्शन ए की बात हो रही है, तो 5 पे पॉइंट पे आ रहा है 3 स्टूडेंट्स, 5 पे आ रहे हैं 3, 15 पे आ रहे हैं 9, तो 5 पे आया 3, 15 पे आया 9, आया कि नहीं आया? बनाइए बनाइए, ग्राफ बनाइए बनाइए। Okay, prepare it. This is my frequency polygon for section A and this is for section B. बनाइए और लास्ट पॉइंट पे दोनों को जाके मिला दीजिए। This is my frequency polygon। अब बताओ किसके कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये बताओ मेरे को। Which class have the better performance? सेक्शन ए से सेक्शन बी जब नंबर 25 के ऊपर है ना, तो सेक्शन ए ज्यादा ऊपर है। जब नंबर कम थे ना, कम नंबर वाले बच्चों में सेक्शन बी में ज्यादा है, और अच्छे नंबर वालों में सेक्शन ए में ज्यादा है। तो कौन सी क्लास अच्छी है बताओ, जल्दी बताओ मेरे को, बताओ कौन सी क्लास अच्छी, बताओ। यहां से तो मालूम नहीं चल रहा है, यहाँ कम में तो ये मालूम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको देख के मालूम नहीं चलता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से अपने को मालूम चल रहा है भाई, आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए है, वो ज़्यादा अच्छा है। बेटर परफॉर्मेंस इज ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टूडेंट्स हैव द बेटर परफॉर्मेंस। लिखिए, स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए has better performance। लिखिए,
सीखा? चलो अगला क्वेश्चन करूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा? क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कहता है? द रन स्कोर्ड बाय द टू टीम्स A and B in first 60 balls in a cricket match. नंबर ऑफ बॉल्स दिया हुआ है और टीम ए ने कितने रन बनाए हैं हर बॉल पे वो दिया हुआ है। हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पर इसमें भी एक गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ डाटा कंटिन्यूअस नहीं है। 1 to 6 तो है, लेकिन 6 to 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में गैप आ रहा था। जरा सबसे पहले बना देते हैं कंटिन्यूअस। चलो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। सबसे पहले आ जाओ, ये मेरा दिया हुआ डेटा 1 to 6, इसको मैंने बना दिया कंटिन्यूअस। 0.5 to 6.5 लिखो, इसको लिख दो 6.5 to 12.5 नंबर ऑफ बॉल्स, इसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूएशन डाटा। फिर बनाइए क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो क्लास मार्क कैसे आएगा? क्लास मार्क कैसे आएगा बताइए, अब तो भूल गए आप सब। क्लास मार्क आएगा लोअर लिमिट 0.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7/2 यू विल गेट 3.5। ऐसे सभी की क्लास मार्क बनाइए, इसकी भी बनाइए। 6.5 प्लस 12.5 कितना होता है? 13 and 6 19, 19 डिवाइड बाई 2 9.5, बिल्कुल सही। तो सभी बच्चे क्लास मार्क बना लें, चार्ट देख लें ढंग से। ऐसा आपको चार्ट बनाना है। पहले डाटा कंटिन्यूस कर लिया, डेटा कंटिन्यूस कर लिया, फिर क्लास मार्क बनाया, फिर अपन ने ए और बी के फिगर भी लिख लिए। बस ये अपन ने इसको कंटिन्यूशन कर लिया था ना। फर्स्ट मेक द इंटरवल्स कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट 1/2 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट एंड 8 0.5 टू द अपर क्लास लिमिट। एंड क्लास मार्क का फॉर्मूला भी अपन ने लिख दिया, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया। बनाइए। एक्स एक्सिस 3.5 से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा पहला क्लास मार्क था 3.5 और इसके पहले वाला क्या होगा? 1 to 6 है, 5 का इंटरवल है, तो 0 to -5, 0 to -5 पहले वाला इंटरवल। बाद वाला इंटरवल मेरा हो जाएगा 60 to 65, तो इसका क्लास मार्क बनेगा 62.5। इसका क्लास मार्क बनेगा यहां पर, क्या बनेगा यहां पर? -2.5। यस, अब आया ये मेरा -2.5, ये -2.5, ये मेरा टीम ए, ये टीम ए, ये टीम ए का मेरे को पॉइंट बनाया मैंने। जरा देखो सही बनाया कि नहीं बनाया, जरा देखो, जरा मिलाओ, बताओ। और ये टीम बी, बताओ, देखो क्या हो रहा है। 9.5 पे कितना आ रहा है टीम ए का? एक बॉल, एक ही रन है क्या? 9.5 पे एक ही रन है क्या? यस, एक ही रन है। और उसका कितना? 6 रन है। चलो देखते हैं। तो 9.5 पे इसका तो 1 रन है, इसका कितना? 6 रन। ठीक है, चलो बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लो जरा। यहां लिखिए वाई एक्सिस पे रन स्कोर्ड, यहां पर लिखिए नंबर ऑफ बॉल्स। बनाइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आए तो डरना नहीं है, बनाना है। और अपने को कभी कभी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में ऐसे फोटो आते रहते हैं, ऐसे फिगर आते रहते हैं, तो उससे अपने को मालूम चल जाएगा ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और इससे हम देख सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, टीम ए की है कि टीम बी की है। बच्चों बताओ, यहाँ भी टीम ए ऊपर है, ये भी ऊपर है, यहाँ 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 नीचे, ये 2 जगह नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो टीम ए की परफॉर्मेंस, टीम ए की नहीं, टीम बी की परफॉर्मेंस
ज़्यादा अच्छी है। क्या लिखोगे आप? विच टीम हैज़ द बेटर परफॉर्मेंस? पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ये रेड कलर वाली जो टीम है, कौन सी है? टीम बी है। ये टीम बी जो है इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मजा आया? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मजा भी आए, कंफ्यूजन ना रहे, और आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ड्रॉ करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8, a random survey of the number of children of various age group playing in the park was found as follows। number of age लिया है, number of age कंटिन्यूस डेटा है। क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना, बना देते हैं। पर अब हिस्टोग्राम में भी इसमें चक्कर आ रहा है, दिखता है। हाँ, इसमें कुछ मामला क्लास साइज का डिफरेंस आ रहा है लगता है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ सर 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस। ओ देयर इज अ डिफरेंस इन द क्लास साइज। Now we have to prepare a histogram and we have to convert this. We have to make the proportionate size of the rectangle. Proportionate, तो किसके proportionate करोगे? सबसे छोटे वाले के proportionate करो। सबसे छोटा वाला क्लास साइज क्या है? 1। तो चलो भैया 1 के proportionate बना लें इसको। आ जाओ, यस, लिखिए, बनाओ टेबल। एज इन ईयर्स 1 to 2, 1 का डिफरेंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 लिखिए, विड्थ ऑफ द क्लास 1, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखो, 5/1 into 1 तो 1 ही है। क्लास साइज अपन 1 के प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं तो सेम रहेगा 5, नो डिफरेंस। 2 to 3 भी 1 का डिफरेंस है तो इसलिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो यू कैन राइट 3/1 into 1 इज इक्वल टू 3। अब मामला आगे वाला, 3 to 5 2 का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी 6 है, क्लास विड्थ 2 है, तो 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये कहाँ से आ रहा है? 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कैसे आ रहा है जरा बताओ मेरे को। यूनिटरी रूल, इफ देर इज 6 स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा लिखो, for the width 2 number of students are 6, for the width 1 6/2 and for the width 1 again 6/2 into 1। ये अपना यूनिटरी मेथड है ना। जब 6 बच्चे थे तो 2 क्लास विड्थ थी, अब मेरे को तो 1 में कन्वर्ट करना, 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनेट करूंगा ना। क्या करूंगा? प्रोपोर्शनेट करूंगा। सिंपल समझना हो तो यहाँ पर 3 to 5 है, 2 है, और बच्चे कितने? 6, तो 3 कर दो, आधा आधा कर दो। यहाँ 5 to 7 2 का डिफरेंस है, 12 बच्चे हैं, 12 6 हो गए। 7 to 10 3 का डिफरेंस है, 9 स्टूडेंट्स 9 बच्चे हैं, तो 9/3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ मेरा रेक्टेंगल का जो साइज आ गया, लेंथ आ गया, वो आ गया 3। ये प्रोपोर्शनेट एक बार समझ लो बच्चों, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझना है, केवल प्रोपोर्शन जिसको आता है वो इजीली कर लेगा। यहाँ 5 का डिफरेंस है, अगेन 10/5 into 1, क्योंकि अपने जो मिनिमम साइज को अपन ने बेस पकड़ा है 1 को। कहीं 10 था, पिछले एग्जाम्पल में अपना 10 था, इस वाले में एग्जाम्पल में 1 है। अब मेरे पास आ गया, क्या क्या आ गया मेरे पास? साइज ऑफ द रेक्टेंगल आ गई, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है। चलो बनाओ हिस्टोग्राम, ये बनाया। एज इन ईयर्स 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4। यहाँ जो था ना ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप था ना, मैंने 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये मैंने बना दिया। अब देखो जरा, 1 to 2 के बीच में कितने बच्चे हैं? 5, बिल्कुल सही है। 2 to 3 के बीच में कितने बच्चे हैं? 3। 3 to 5 बड़ा, रेक्टेंगल की साइज बड़ा है, तो यहाँ 6 थे तो मैंने इसको 3 कर दिया।
6 थे तो डिवाइड बाई 2 किया था ना, तो ये मेरा रेक्टेंगल की साइज थोड़ी सी यहाँ पे कम आ गई, ये मेरा हिस्टोग्राम। और 5 to 7 में 12 बच्चे थे तो मेरा आ गया 6। 7 to 10 में कितने बच्चे थे भाई? 9 बच्चे थे, तो 9 के हिसाब से 9/3 इंटू 1 किया तो मेरा साइज यहाँ 3 आ गया। फिर 10 to 15 में तो 10 कितने बच्चे थे? 10 to 15 में बच्चे थे 10 बच्चे थे। 10 to 15 में 10 बच्चे थे, तो 10 के हिसाब से 5 विड्थ साइज थी, तो मैंने इसको 1 में कन्वर्ट किया तो बच्चे रह गए 2। 10/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये मेरा आ गया 2 बच्चे। और इसी तरीके से 15 to 7, ये मेरा हिस्टोग्राम। लिखिए एज इन ईयर्स, और यहाँ पर क्या लिखना है? प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर इंटरवल। प्रोपोर्शन लिखना मत भूलना, प्रोपोर्शन, क्योंकि अपन ने प्रोपोर्शन में किया, अनुपात में किया है। ये मेरा हिस्टोग्राम सभी बच्चे बनाएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आ जाए तो बनाना। आगे कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा तो बड़ा काम की चीज है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हिस्टोग्राम सब बच्चे देख लें, इसको पॉज करके सभी बच्चे हिस्टोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन करेंगे लास्ट। 100 surnames are randomly picked up from the local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames are found as follows। सरनेम होते हैं ना सब बच्चों के सरनेम, तो सरनेम में कितने लेटर आते हैं? तो 1 to 4 लेटर वाले, मान लिया आउट ऑफ 100 का सर्वे किया टेलीफोन डायरेक्टरी से, तो 1 to 4 जिसका नंबर केवल एक नंबर का तो कोई होता ही नहीं सरनेम। हाँ, डे, मान लिया डे एक सरनेम है, DADEY, तो 3 हो गया। किसी का 2 लेटर का भी हो सकता है, 3 लेटर्स का भी हो सकता है, 6 लेटर्स का भी हो सकता है, 8 लेटर्स का भी हो सकता है। तो अपन ने क्या किया? एक सर्वे का बनाया, नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ। अब क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पर भी वही मामला है, देखो यही सीखने वाली बात है। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, और यहाँ डिफरेंस 8 है। अब आप करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे छोटा क्लास साइज क्या है? 2। बस, तो 2 के हिसाब से इसको बना लो, प्रोपोर्शनेट कर लो। ये मैंने किया, आप भी कर लीजिए। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, फ्रीक्वेंसी, विड्थ साइज, ये 1 to 4, विड्थ क्लास साइज 3 है, क्लास साइज 3 है, तो 2 के कंपैरिजन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सबसे छोटा 2 है ना। तो 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 आ गया। 4/6 में 2 है तो एज इट इज रहेगा, 30 का 30 रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम साइज है। यहाँ पर भी सेम साइज है तो 44 ही रहेगा। यहाँ पर 4 विड्थ हो गया तो 16/4 इंटू 2 तो 8 हो गया। यहाँ 8 है क्लास साइज, तो 4/8 इंटू 2 किया तो 1 रह गया। ये मैंने बनाया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सभी बच्चे एक बार समझ लें और बना लें। सभी बच्चे ये छोटा सा काम सीख लें। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल समझ लें, प्रोपोर्शन बनाना सीख लें बच्चों। हाँ, सब देख लें शांति से। ये 8 था तो 4, इसका फ्रीक्वेंसी 4 था तो इसके हिसाब से 2 में कन्वर्ट किया तो 4/8 इंटू 2 यूनिटरी मेथड लगाया। हाँ, सबको अगर होशियार बच्चे तो देख सकते हैं, थोड़े बहुत सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और फिर अपन ने हिस्टोग्राम बनाया। यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ लेटर्स और यहाँ लिखा प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ सरनेम्स पर 2 लेटर्स। क्या लिखा जरा पढ़ लो, प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सरनेम्स पर 2 लेटर्स। और ये मेरे बनाया हिस्टोग्राम। 1 to 4 कितना था? 1 to 4 था 6, वो रह गया 4। 1 to 4 था 6, रह गया 4। और 12 to 20 था 4, रह गया 1। जरा देख लो,
12 to 21 रह गया बच्चों, और ये 6 था तो 4 रह गया। ये ज़रा देख लो, यहाँ ये दो तो जो है ना 4 to 6 वाले और 6 to 8 वाले तो क्लास साइज 2 है, लेकिन 1 to 4 में क्लास साइज 3 आ रहा है, या 8 to 12 में क्लास साइज 4 आ रहा है, या 8 क्लास साइज आ रहा है। देख लो। लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया और बहुत अच्छा ये हिस्टोग्राम बनाया। किस प्रकार से स्केल बनाना है वो भी अपने दिमाग से प्रैक्टिस करोगे। 4, 8, 12 मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे को हाईएस्ट 44 तक पहुंचना था, तो ये स्केल भी अपने हिसाब से आपको बनाना है, प्रैक्टिस से बनाना है। 1 to 4, 4 to 6, तो 1 से शुरू होके मुझे 20 तक जाना है ना, तो मैंने, और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 4 के रेशो में आ रही है ना, 4 के रेशो में आ रही ना, तो मैंने क्या किया, स्केल को वाई एक्सिस पे 4 के रेशो में कन्वर्ट कर दिया, और एक्स एक्सिस पर मेरा 1 2 3 4 है। ये मेरा हिस्टोग्राम बना, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छे से धीमे धीमे से अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए। आज अपन ने 14.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए, और द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बच्चों को बहुत इजी लगता है। मीन, मॉड, मीडियन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धीरे धीरे अपन ने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया, बहुत मज़ा आया। इसको बच्चे लोग स्किप कर देते हैं, बच्चे लोग समझते नहीं, इसलिए मैंने इसको धीमे चलाया, है ना, क्योंकि इसको कोई क्लास में भी समझा नहीं पाता है ना, क्योंकि इतने सारे फिगर बना बना के बताना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, और आप इसकी खूब अच्छी प्रैक्टिस करना, आगे जीवन में बहुत काम आता है। आपको एक आइडिया डेवलप होता है। डाटा एनालिसिस आजकल बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो उसमें काम आने वाली चीज़ें, केवल एग्जाम पर्पज से तो बच्चे लोग मीन, मोड, मीडियन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ें। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके।